अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक पार्ट नंबर 2। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि स्मार्ट मनी पैसा कब बनाता है, कब यहाँ पे स्मार्ट मनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है। सिंपल सी बात है, व्हेन स्टूपिड पीपल्स लूज मनी, जब बेवकूफ लोग पैसा लूज करते हैं, सॉरी टू से बट मार्केट में यही वर्ड यूज किया जाता है कि अगर स्टूपिड पीपल पैसा लूज नहीं करेंगे तो स्मार्ट मनी पैसा नहीं बना सकता है। लोग जब रिसर्च किए बगैर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब स्मार्ट मनी पैसा बनाता है। ये काम कैसे करता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम बुलेन के अंदर जाते हैं, लास्ट बुलेन में, व्हाट डू यू थिंक कोई स्मार्ट बंदा जिसने देखा होगा जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पे परचेज करेगा? व्हाट डू यू थिंक किसी एसेट ने पिछले लास्ट टाइम से, मतलब हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, सारी एसेट्स का यही सेम सीन होता है। 73,000%, मतलब एक एसेट अगर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये ऑलमोस्ट कोई 100 मिलियन 200 मिलियन से जाके उठ के यहाँ पे 100 मिलियन 200 मिलियन बिलियंस को जाके रीच किया है, मिलियन से जाके पहुंच के बिलियंस में जा चुका है। 73,000% मार्केट पंप हो चुकी है। व्हाट डू थिंक स्मार्ट मनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी? देयर आर स्टूपिड पीपल्स जिन्होंने देखा होगा कि मार्केट इतना ज्यादा पंप होगी तो अब तो और ज्यादा पंप होगी, और ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो यहाँ पे गेन्स को देख के मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मार्ट मनी ऐसा इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं बनाती जो कि गेन्स को देख के बनाई जाए। वो सारी चीजें देखते हैं, वो यहाँ पे प्राइस को नहीं देखते, वो मार्केट कैप को देखते हैं कि इस कॉइन के अंदर इतनी वैल्यू है, इतनी हाइप है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि इसके अंदर अगर अभी इसका मार्केट कैप 80 बिलियन 100 बिलियन डॉलर से तो वो और ऊपर जाएगा। अगर हम बिटकॉइन का मार्केट कैप देखेंगे तो वो अभी 1.2 ट्रिलियन डॉलर से, अगर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको पता होगा कि बिटकॉइन की जो वर्थ है वो 3 to 4 ट्रिलियन डॉलर्स होनी चाहिए इस बुलेट में, तभी वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर उसको लगता है कि उसकी जो वैल्यू है 2 ट्रिलियन डॉलर्स के बाद ऊपर नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट सारी निकाल देता है। लेकिन जो बेवकूफ लोग होते हैं वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम ट्रेडिंग के अंदर भी जाएंगे तो ट्रेडिंग के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है। वो कैसे? ट्रेडिंग के अंदर अभी जो आजकल जो चल रहा है वो लेवरेज ट्रेडिंग होती है। अब लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल फ्यूचर ट्रेड ओपन करते हो, क्या यहाँ पे आपने 100x लेवरेज ओपन की, 139 से आपने लॉन्ग किया और आपको अगर मार्केट यहाँ पे 175 पे जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप $100 से भी ट्रेड ओपन करते हो तो आपके पास $1000 आ जाएंगे, इतनी बड़ी अमाउंट आपके पास एक ट्रेड से आ जाएगी। लेकिन वो पैसा आएगा कहां से? बाइनांस से। अगर आप फ्यूचर ट्रेड बाइनांस पे ओपन कर रहे हो, या एक्सचेंज पे कर रहे हो, कॉइनबेस पे कर रहे हो, या एक्सी पे कर रहे हो, या क्यूकॉइन पे कर रहे हो, किसी भी एक्सचेंज पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डीवाईडीएक्स पे कर रहे हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी एक्सचेंजेस जहां पे आप फ्यूचर ट्रेड ओपन कर रहे हो, लॉस उनको होगा क्योंकि उन्होंने आपको लोन दिया है और उस पर परचेजिंग हुई है और उन्होंने कोई पोजीशन ओपन नहीं की हुई। जब भी आप फ्यूचर ट्रेड में पैसा बनाते हो वहां पे जो एक्सचेंज है वो पैसा लूज करती है, वो आपको उनसे पैसा आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक, दे आर स्मार्ट और दे आर स्टूपिड जो इतना बड़ा सिस्टम्स बना के और उसके बाद आपको ऑप्शन दे रहे कि आप हमसे पैसा लूट के ले जाओ? दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीमोर। आपको सोचना पड़ेगा। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर यही सेम सीन होता है। आपको देखना होता है कि कब जो नॉर्मल लोग है वो पैसा लूज करेंगे। वो अभी इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं कि स्टूपिड पीपल्स पैसा लूज कब करेंगे, मार्केट नीचे जाएगी तब करेंगे या मार्केट ऊपर जाएगी तब करेंगे, वो अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्मार्ट मनी वही होती है जब जो नॉर्मल लोग कर रहे होते हैं। आपको पता है कि बहुत लोग पैसा लूज करते हैं, तो वो जो कर रहे हैं उसका उल्टा कर दो आप। अगर आप सब लोगों को देखो कि वो मार्केट को लॉन्ग करें तो सिंपली शॉर्ट कर दो। अगर सब लोग शॉर्ट कर रहे हैं और सब लोग सोच रहे हैं कि मार्केट और क्रैश होगी और बेचना शुरू कर दें सब लोग, अगर हम यहाँ पे बीडीसी के ऊपर जाएंगे तो बीडीसी जब यहाँ पे था हमारे पास, लेट मी शो यू, अगर हम यहाँ पे देखेंगे बीटीसी जब यहाँ पे था ऑलमोस्ट 20,000 पे था, तो सब लोग ये बात कर रहे थे कि बीटीसी $12,000 $13,000 पे जाएगा। सब लोग फंड लेके बैठे हुए थे कि मार्केट अब नीचे जाएगी। और यहाँ पे जब अपना हायर हायर ब्रेक करता है तो लोग सब लोग कह रहे शुरू कर देते हैं कि मार्केट में फेक पंप है, फेक पंप है, और मार्केट हायर हाई बनाता है। उसके बाद जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आती है तो फिर लोगों की बातें शुरू हो जाती है कि मार्केट और नीचे जाएगा और यहाँ पे 3 to 4,000 $5,000 पे जाएगा। मिनिमम वो $10,000 की बातें कर रहे थे, लेकिन आपको उसका उल्टा करना था जो कि आपने परचेजिंग करनी थी। सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ है। और अभी भी जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को रीच करेगा और ज्यादा ऊपर जाएगा तो सब लोग बातें करेंगे कि अब $1 मिलियन को जाएगा, लेकिन इस बुलेट में नहीं जाने वाला। तो ये सेम चीजें होती है, आपको वही करना है जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं उसका उल्टा करना है। ओके, नाउ हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग की। जो इन्वेस्टिंग है उसमें स्मार्ट मनी डिफरेंट तरीके से काम करती है, और जो ट्रेडिंग है उसके अंदर स्मार्ट मनी डिफरेंट तरीके से काम करती है। नाउ पहले हम इन्वेस्टिंग को देखते हैं। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा जो प्रॉफिट होता है वो इंस्टीट्यूशंस का होता है। सॉरी, इन्वेस्टिंग के अंदर ये स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, ठीक है,
इन्वेस्टिंग आपको हमेशा इंस्टीट्यूशंस को देख के करनी है कि वो क्या कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, या वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं कि हम परचेजिंग कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड पे हम टूल्स अभी ऑन चेन डेटा के जरिए यूज करने वाले हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बड़े बड़े जो बिग वेल्स है वो क्या कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट में थोड़ा सा अपनी अपनी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, तो वो हम देखेंगे। तो आपको अगर इन्वेस्टिंग में जाना है तो आपको स्मार्ट मनी तब आप बनेंगे जब आप सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नजर रख पाएंगे, आपको पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मार्केट में परचेजिंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टिंग के अंदर सबसे बड़ा जो आपको स्मार्ट मनी जो दिखती है वो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं। तो जितने भी क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, अगर कोई नई करेंसी आ रही है, ऐसा नहीं कि किसी ने कॉइन बना दिया और उस पर आप जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, जो कोई बड़ी चीज आ रही है तो आप अर्ली इन्वेस्टर बने। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स है जैसे केक है, उसके बाद यूनिस्वैप है। 2020 में हम इसके अर्ली इन्वेस्टर्स थे, सबसे ज्यादा पैसा वहां से ही बनाया था, क्योंकि अर्ली इन्वेस्टमेंट आपके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाती है। अगर आप $50,000 पे एक कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते तो उसका 20-30 डिपेंड करता है कि उसका ओवरऑल उस टाइम मार्केट कैप का आपके पास एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाती है। तो आपको ये वाला माइंडसेट बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट होनी चाहिए। जब आपके पास बड़ी अमाउंट हो जाए तो आप इस तरफ आ सकते हैं जिसमें आप प्रोजेक्ट्स के अंदर अर्ली इन्वेस्टर बने, लेकिन सारे अंडे एक बकेट में नहीं रखने। उस अगर गिरी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो सारी इन्वेस्टमेंट एक प्रोजेक्ट जो कि किसी ने आपको प्रेजेंटेशन दी और वो सबसे अच्छा आपको प्रोजेक्ट लगा और आपने सारे पैसे उसमें डाल दिए, वो वाली गलती आपने नहीं करनी। रिस्क मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। तो अर्ली इन्वेस्टर्स आर द स्मार्ट मनी। इसके बाद बॉटम बेयर्स, व्हाट डू यू थिंक, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मार्ट मनी, आप समझ रहे हैं कि अर्ली इन्वेस्टर या आप बॉटम बेयर दोनों को सेम तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो स्मार्ट मनी है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, व्हाट डू यू थिंक, बीटीसी को यहाँ पे कौन परचेज कर रहा था 2017 में $4,000 $5,000 पे, यहाँ पे कोई खरीदने के लिए मतलब तैयार नहीं था। इतने टाइम तक मार्केट यहाँ पे इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही थी, एंड उसके बाद मार्केट में इनडायरेक्टली डायरेक्टली इतना बड़ा पंप आया। अगर हम 2010-11 में देखेंगे तो बिटकॉइन $1-2 पे था, आपके पास $100 में 50 बिटकॉइन आ जाते। तो वो अर्ली इन्वेस्टर्स ही थे जो स्मार्ट मनी थी। आपको ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आ गई और आप उसको बोलना शुरू कर दें कि ये तो ठीक नहीं है। जब इथेरियम आया था, जब सोलाना आया था, उसके बाद जब नियर प्रोटोकॉल आया था, तो सब लोग जब नई चीज को देखते हैं तो आपको उसकी चीज को समझना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है। आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए, लेकिन आपको अर्ली इन्वेस्टर या बॉटम बेयर बनना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टिंग के अंदर स्मार्ट बनना चाह रहे हैं। कभी भी आपको टॉप पे परचेज नहीं करनी, कभी भी आपको बीच में आपने परचेजिंग करनी है। ऐसा नहीं कि कोई एसेट ऊपर चली जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे बिटकॉइन के अंदर, तो मार्केट हमेशा, मैंने आपको बताया, ट्रेंड के हिसाब से चलती है। हमारी स्मार्ट मनी के अंदर सबसे पहली चीज हमने आपको बताई थी कि आपको ट्रेंड के साथ चलना है, क्योंकि जब ये अपना लोअर हाई बनाता, हायर लो बनाता है, उसके बाद मार्केट नीचे आई, जब तक कि लोअर हाई ब्रेक होता है तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और या मार्केट ऊपर गई, दोबारा हमें रिट्रेसमेंट मिली, उसके बाद मार्केट बूम ऊपर चली गई। तो सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है। आपको कभी भी रिवर्स नहीं होना, ट्रेंड के हिसाब से आपको चलना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला लो ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट सीधा नीचे, मार्केट ऊपर गई नहीं, उसके बाद अगर ये वाला लो देखेंगे, ब्रेक हुआ, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी और उसके बाद और नीचे चली गई, तो आपको ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो आपको बॉटम पे बाय करना है और टॉप पे सेल करना है। टॉप पे बाय नहीं करना, तो आपको बॉटम बायर बनना पड़ेगा अगर आपको इन्वेस्टिंग के अंदर स्मार्ट बनना है। हम बात करते हैं ट्रेडिंग पे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितने भी बिलियनर्स हैं, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो ट्रेडर है ही नहीं। कोई भी ट्रेडर बिलियनर नहीं है। इट्स क्लियर कि ट्रेडिंग बहुत रिस्की काम है। अगर आप सब कुछ करते हैं, मतलब आप स्मार्ट बंदा बन जाते हैं, स्मार्ट मनी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपना 100% पैसा ट्रेडिंग में रख के आप अपने आप को स्मार्ट नहीं कर सकते। आपको दोनों तरफ चलना पड़ेगा। आपको स्मार्ट मनी भी बनना पड़ेगा, सम टाइम आप ट्रेडिंग के अंदर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं, वो डेली बेस पे ट्रेड नहीं करते। मैंने आपको देखा है, सब लोग मैसेजेस कर रहे होते कि सर डेली बेस पे सिग्नल नहीं आ रहे ग्रुप में, हमें डेली सिग्नल्स कितने मिलेंगे। ऐसा कोई सीन नहीं होता। मैंने आपको बताया सोलाना की ट्रेड पूरे साल तक चलती रही मेरी, और अभी भी मैं कुछ ट्रेड चला रहा हूँ जो कि 3-4 महीने चलती है, और मेरी मिनिमम ट्रेड चलती तो 1-2 वीक्स तक चलती है मिनिमम। कोई मसला नहीं है उसमें, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट वहां पे ही बनता है। कोई लॉस के चांसेस कम होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट वहां पे बनता है। तो ट्रेडिंग के अंदर आपको 90% वेट करना है और सिर्फ 20% ट्रेड करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन अभी हम यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे करें स्मार्ट मनी वाला कॉन्सेप्ट, मतलब जो नॉर्मल लोग करते हैं हम उसका उल्टा करने वाले। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा था कि स्मार्ट मनी कब पैसा बनाती है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि स्मार्ट मनी कब पैसा बनती है। और ट्रेडिंग के अंदर जो स्मार्ट मनी है वो एक्सचेंजेस है, ब्रोकर्स है, एंड जो बिग ट्रेडर्स वो है। अब एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स कैसे होते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैंने आपको पहले बताया था कि
फ्यूचर ट्रेड के अंदर जब आप प्रॉफिट बनाते हैं तो एक्सचेंज पैसा लूज करती है, जब आप ऐसा लूज करते हैं तो एक्सचेंज पैसा बनाती है। तो अभी आगे चल के हम ऑन चेन डाटा के जरिए ऐसे टूल्स यूज करने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक्सचेंज को फायदा कब होगा एंड एक्सचेंज को लॉस कब होगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो एक्सचेंज को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो एक्सचेंज को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या मार्केट न्यूट्रल रहेगी तो फिर आप अपने हिसाब से चीजों को देख सकते हैं। लेकिन ये एक तरीका है, अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करें तो कुछ टूल्स हैं जिनके जरिए पता चल सकता है, लेकिन दिस इज नॉट स्मॉल थिंग। इसमें जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो पता नहीं करने देते, या आप समझ लें कि वो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। फॉरेक्स के अंदर ब्रोकर्स के ऊपर नजर रखना और उनसे ये चीज निकलवाना कि अब उनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ टूल्स हैं लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उनका जो डेटा वो एक्यूरेट है या नहीं। आई विल थिंक अबाउट इट एंड मैं रिसर्च ज्यादा करूंगा, उसके बाद अगर मुझे ठीक लगा तो उसके बारे में कुछ टूल्स जो कि मैं यूज कर चुका हूं एंड सम टाइम वो वर्क करते हैं, सम टाइम वो फेल हो जाते हैं, लेकिन उस पर मेरी रिसर्च कंप्लीट होगी तो वो इस कोर्स में ऐड हो जाएंगे। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो उसकी जरूरत है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर उन ब्रोकर्स पे नजर रखना वो थोड़ा सा मुश्किल है अभी, लेकिन इन फ्यूचर शायद पॉसिबल है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर ये चीज पॉसिबल है। हम बहुत सारे टूल्स, सीक्रेट टूल्स यूज कर रहे हैं जिसके जरिए आपको पता चल जाता है। बिग ट्रेडर्स को हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जो बिग ट्रेडर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास किसी भी कॉइन, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की बहुत बड़ी क्वांटिटी अवेलेबल है उसके पास पड़ी हुई है, तो वो अगर यहाँ पे अपनी 5% या अपनी सारी होल्डिंग अगर सेल कर देता है, उसके पास 1% भी फंड है, तो मार्केट को बहुत ज्यादा क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी विक्स बनती है उन लोगों के चक्कर में जो यहाँ पे जिनके पास बड़ी क्वांटिटी होती है किसी भी कॉइन की, वो इथेरियम हो, बिटकॉइन। अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक रॉक अपनी बिटकॉइंस को सेल करता है, अगर वो अपनी होल्डिंग के 10% 20% भी सेल करता है तो मार्केट सडनली क्रैश हो जाती है। तो बिग ट्रेडर्स के ऊपर नजर कैसे रखनी है वो हम ऑन चेन डेटा के जरिए पता करेंगे और उसी को ही हम स्मार्ट मनी कहते हैं। तो इन्वेस्टिंग के अंदर स्मार्ट मनी डिफरेंट होती है एंड ट्रेडिंग के अंदर स्मार्ट मनी डिफरेंट होती है। आपको इन्वेस्टिंग में इन तीनों चीजों के ऊपर नजर रखनी होती है। इनफैक्ट आपको दोनों चीजें खुद बनना है। आपको अर्ली इन्वेस्टर भी बनना है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर एंड बॉटम बेयर भी बनना है। अर्ली इन्वेस्टर का मतलब ही नहीं कि किसी ने आपको कॉइन बता दिया और वो कॉइन अभी तक लिस्ट भी नहीं और आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये कॉइन, ये प्रोजेक्ट काम करेगा, उनकी टीम, उनका सिस्टम और सारी चीजें काम करेंगी मार्केट कैप के हिसाब से। ऐसा नहीं कि उसकी टोकनॉमिक्स अच्छी नहीं और वो आपको बताने के कॉइन अच्छा है, हम ब्लॉकचेन बहुत अच्छी बना रहे हैं, उसके बाद टोकनॉमिक्स अच्छी नहीं तो वो फिर भी आपको अच्छे गेन्स नहीं दे पाएंगे। एंड ट्रेडिंग के अंदर आपको सारे एक्सचेंजेस पे, अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ आपको एक्सचेंजेस पे फोकस करना है। एक्सचेंजेस को फायदा कब होगा, आज के अंदर अगर मार्केट क्रैश होगी तो एक्सचेंज को फायदा होगा, या मार्केट पंप होगी तो एक्सचेंज को फायदा होगा, और उस पर हम यहाँ पे नजर रखेंगे। और स्मार्ट मनी यही है कि जो नॉर्मल लोग करें आप उसका उल्टा करो और आप देखो कि बिग मनी को प्रॉफिट कब हो रहा है, हम उनकी साइड हो जाओ और आप पैसा बनाओगे। सिंपल इज दैट। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। अभी हम आगे चल के जो मॉड्यूल नंबर 3 है ना, आगे जितने भी पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम कुछ टूल्स यूज करने वाले हैं। आप उसको ऑन चेन डाटा टूल्स यूज कर ले या सीक्रेट टूल्स आप उसको कह सकते हैं, जिनके जरिए हम जितनी भी चीजें हमें चाहिए वो हम यूज करके पता कर सकते हैं कि बिग मनी प्रॉफिट कब होगा एंड उनको लॉस कब होगा। अगर मार्केट क्रैश होगी तो उनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हम उनके साथ चलेंगे तभी हम पैसा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।